जाए, नहीं तो इंडिया का हश्र भी बहुत खराब होने वाला है। और इस वोट चोरी को जो सबसे ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, देश की जनता उनको इस स्थिति में पहुंचाने वाली है। इसलिए हम सिंबॉलिकली यहाँ पर कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार को जंजीरों में जकड़ के लाए हैं, क्योंकि उन्होंने इस देश के प्रजातंत्र को जंजीरों में जकड़ लिया है। और जिस तरीके से जिंदा लोगों को मारा जा रहा है और मरे हुए लोगों के वोट बनाए जा रहे हैं, हम लोगों के वोटों का हक छीना जा रहा है, इसका जवाब जनता मुंह तोड़ देगी। इसीलिए ये रैली का आयोजन किया गया है। मेरा नाम नैश नुसरत अली है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। आज मुझे ज्ञानेश कुमार की बेस में क्यों आना पड़ा? क्योंकि भारत देश की जनता का और जनता की अदालत का अगर सबसे बड़ा गुनहगार कोई है तो कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार है। क्योंकि चुनाव आयोग अब केवल और केवल मोदी आयोग बन गया है। सवाल चुनाव आयोग से पूछा जाता है, जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा देती है। तो कब तक ज्ञानेश कुमार बीजेपी के पपेट बन के रहेंगे? तो हमारा ये आह्वान है, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की तरफ से एक चेतावनी है ज्ञानेश कुमार जी को कि अपने जमीर को पहचानिए, वरना आने वाले समय में भारत देश की जनता आपका ये हश्र करने वाली है। चोरी किया गया SIR के जरिए। चुनाव को आप रिजल्ट को अगर देखेंगे तो वहां मैं आपको के साथ 11 ऐसे कैंडिडेट वहां थे जिनको 1,22,408 405 यानी 1,22,400 से लेकर 500 के बीच हुए। ये सहयोग नहीं हो सकता, ये प्रयोग उनका है। इसी तरीके से बहुत सारे डाटा वहां आपको मिलेंगे। और जिस तरीके से हम कांग्रेस जन और इंडिया गठबंधन ने बिहार के जमीन पे आ सकता है, ये लोग जीते हैं जिनके कैंडिडेट से आज जो MLA बने हैं। आप रियली वहां जाकर के आप उनसे पूछेंगे कि आप 2 सवाल सिर्फ उनसे पूछ लीजिए, अगर वहां के विधायक जवाब दे दे, मतलब सब नहीं कुछ, कि आपको भैया कितना टोटल मत आपको कितना मिला, आप कितने मतों से जीते, नहीं बता पाएंगे। मेरे खुद के क्षेत्र से लोग नहीं बता पाएंगे और बिहार के ऐसे 20-25 क्षेत्र होंगे जहां के विधायक ये नहीं आपको बता पाएंगे कि कितने मत उनको मिले और कितने मत से वो जीते। चूंकि वो लोग वोट चोरी के माध्यम से आए हैं, उनको जमीनी हकीकत नहीं पता है। इस तरीके से चुनाव आयोग को कैप्चर करके चुनाव आयोग क्यों डर रहा है? गृह मंत्री जी से जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने संसद में सवाल किया तो अभद्र भाषा बोलने लगे। ये गृह मंत्री की भाषा होती है, जो हम वर्कर नहीं बोल सकते वो संसद में बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो भाजपा पूरी तरीके से बुखलाई हुई है और उसको पता है कि जिसका एक ब्रह्मास्त्र था वोट चोरी, वो अब पकड़ा गया है और राहुल जी इसको अंत तक लेके जाएंगे और भाजपा को इस दिल्ली के गद्दी से हम लोग हटा करके ही चैन लेंगे। वोट चोरी का जो ब्रह्मास्त्र था, इनका कहना है वो पकड़ा गया है, लेकिन राहुल गांधी लगातार जो है जेनजी जनरेशन की बात कर रहे हैं। जेनजी जनरेशन आप हैं, यहाँ पे मौजूद है, क्या कुछ लगता है आपकी जो जेनजी जनरेशन है बाकी सब लोग राहुल गांधी से कनेक्ट कर पाएंगे? मैडम, राहुल गांधी के साथ बात ऐसी है कि भीड़ काफ़ी हो गई है, यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग जुड़ चुके हैं और अभी तो टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, अभी तो भीड़ और है, रोडों पे है, अंदर पूरा जाम हो चुका है और राहुल गांधी जी आएंगे, पधारेंगे, उसके बाद में देखो क्या चर्चा रहती है। फिर भी वोट चोर गद्दी छोड़ हमारा यही एक मुद्दा है कि इसमें बीजेपी सरकार ने जितने भी पार्टी के जो वोट थे उनको खपत किया है या उन वोटों को जैसे कम किया है, या कांग्रेस पार्टी के जितने भी वोट कम कर रहे हैं वो वोट चोरी का ज़्यादा सबसे ज़्यादा मुद्दा चल रहा है। हमारा एक ही मुद्दा है, वोट चोर गद्दी छोड़। आप क्या कहेंगे कि वोट चोर गद्दी छोड़ इनका एक ही नारा है? जेनजी जनरेशन का कहना ये है, कह रहे हैं कि आगे जेनजी जनरेशन है, ना केवल आज बल्कि आगे के साथ जितने भी कार्यक्रम होंगे या राहुल गांधी के साथ खड़ी नजर आएगी। जेनजी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, वोट चोरी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन बिहार में नतीजा उनके अनुरूप नहीं आ पाया। क्या बड़ा कारण रहा और आज की रैली क्या बदलाव करती है? मैडम, बिहार चुनाव की जहाँ तक हम बात करें तो शायद आपको मीडिया वालों को हमसे बेहतर पता है कि वहाँ के चुनाव, जब चुनाव चला रहा था, चुनाव आयोग अपनी आंखें मूंद करके बैठा था। वहाँ 10-10 हज़ार रुपये अकाउंट में डाले गए लोगों के, जो कि सबको मालूम है। चुनाव आयोग को भी हमने शिकायत करी, हमने हाई कोर्ट में भी उसकी, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी तानाशाही शासन चलाना चाहते हैं ये उसको बो चुके हैं। और इसकी ये फसल अभी जो हम देख रहे हैं उसके बीच जो फसलें निकल के आ रही है वो छोटी छोटी है। अगर हमने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया, युवा भी जागा है, हम भी जागे, ध्यान नहीं दिया तो इस देश में इतनी बड़ी त्रासदी होगी जिसको कोई सोचने समझने वाला लोग। बंगाल हम देख चुके और नेपाल में हमने
जैन जी यहाँ का भी समझ रहा है, हमको समझ में आ रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं, हम समय दे रहे हैं सरकार को कि वो समय रहते सुधर जाए और अपने आप को सुधार ले, युवाओं के लिए रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, आगे बढ़ने की बात करें, लेकिन घुमा फिरा के मंदिर मस्जिद ये कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री है, वो प्रचार मंत्री बने हुए, कहाँ प्रधानमंत्री है? उनसे डिबेट के लिए राहुल गांधी जी ने खुला उनको चुनौती दी कि मेरी डिबेट की मेरे जो डिबेट उस पर आप ले लीजिए। गृह मंत्री जी कह दीजिए कि ये मेरे फील्ड का काम नहीं है, मैं इस पे आपका जवाब नहीं दूंगा, आप अपने पाले में गेंद डालें। तो ये शोभा नहीं देता एक गृह मंत्री को, एक प्रधानमंत्री को इस तरीके की बातें